हिंदुस्तान अर्थात हिंदुओं की भूमि, और यहाँ पर सबसे अधिक अवमानना और अपमान हिंदुओं का ही है, हिंदुओं के सनातन धर्म का ही है। और सबसे अधिक तुष्टीकरण इस्लाम का, मुसलमानों का। इस्लाम ने जिहाद के नाम पर कई देशों का अतिक्रमण किया। इस दौरान कई देश ऐसे रहे जो समय के साथ पूरी तरह इस्लामिक देश बन गए। हिंदुस्तान पर भी सदियों तक मुगल बादशाहों का शासन चला। इस दौरान हिंदुओं पर मुगल बादशाहों के अत्याचारों का पूरा एक इतिहास बना। इस्लाम ने जिहाद के नाम पर कई देशों का अतिक्रमण किया। इस दौरान कई देश ऐसे रहे जो समय के साथ पूरी तरह इस्लामिक देश बन गए। हिंदुस्तान पर भी सदियों तक मुगल बादशाहों का शासन चला। इस दौरान हिंदुओं पर मुगल बादशाहों के अत्याचारों का एक पूरा इतिहास बना। लेकिन उसके बाद भी हिंदुओं के माथे पर हिंदुत्व का तिलक बना ही रहा, हाथ पर हिंदुत्व का कलावा बंधा ही रहा और शरीर पर हिंदुत्व का भगवा सजता ही रहा। मक्कार मुगलों ने हिंदुओं के मंदिर तो बहुत तोड़े, मगर हिंदुस्तान की संस्कृति को वह नष्ट नहीं कर पाए। भारत स्वतंत्र हुआ। अपनी स्वतंत्रता के पहले 70 साल तक वह रहा तो हिंदुओं के शासकों के हाथों में ही, लेकिन वो हाथ कभी भी हिंदुओं के हुए ही नहीं। इस देश में पूरे 67 साल तक मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति बेरोक टोक चलती रही। मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए हिंदुओं को और उनके सनातन धर्म को हर तरफ से हर तरह की गालियां दी गई। 2014 के बाद इसमें परिवर्तन का प्रारंभ हुआ। हिंदुस्तान में पहली बार हिंदुत्व को आवाज मिली। जो कभी दुष्कर लग रहा था वह राम मंदिर वास्तविक रूप से बना और एक बहुत बड़ा तीर्थ धाम बना। सोमनाथ भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है और भी बहुत कुछ हो रहा है। अब आगे क्या? हिंदुस्तान में हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का भविष्य क्या है? साथ ही साथ इस्लाम का भी भविष्य क्या है? तो पहले हिंदू धर्म के बारे में जान लेते हैं। यह धर्म सनातन है। सनातन यानी कि वो जो हमेशा हमेशा से था, हमेशा हमेशा से है और हमेशा हमेशा रहेगा। तो सीधे साधे शब्दों में यही जान लो कि हिंदू धर्म विधाता का बनाया हुआ धर्म नहीं है, परंतु वह स्वयं एक धर्म है जो संसार का विधाता है। हाँ, समय के प्रहार से, काल के प्रभाव से वह कभी कभी घायल हो सकता है, लेकिन कभी भी मिट नहीं सकता है। तो हिंदू धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में बस इतनी ही भविष्यवाणी काफ़ी है कि वह शाश्वत था, शाश्वत है और शाश्वत रहेगा। जब तक संसार है, सनातन धर्म है। संसार का कोई भी धर्म उसी भूमि पर सनातन होता है जिस भूमि पर वह बना हो, जिस भूमि पर उसकी स्थापना हुई हो। सनातन धर्म हिंदुस्तान की मिट्टी में बना और इस मिट्टी ने उसे शाश्वत बना दिया। जैन धर्म भी इसी मिट्टी में बना और जैनों की अमर तीर्थ भूमि बन गया। इसके अलावा भी संसार के जो धर्म अपनी अपनी मिट्टी में बने वह अपनी अपनी भूमि में शाश्वत हो गए। दूसरी तरफ जो धर्म अपनी भूमि को छोड़कर कहीं और गए वह कुछ समय तक अपना प्रभाव अवश्य खड़ा कर पाए, लेकिन जिस मिट्टी में उनकी जड़ थी ही नहीं, उस मिट्टी में अपने पांव रखने के बाद भी वह उन पांवों को हमेशा के लिए जमा नहीं पाए। और मुस्लिम धर्म के बारे में यह बात हमेशा रही है कि उसकी अपनी मूल रूप भूमि बहुत कम है। वह हमेशा से इधर उधर अपने पांव पसारता रहा है और जहाँ पर भी उसके पांव जब तक बने रहे हैं वहाँ पर तब तक वह अपनी कट्टरता का कानून चलाता रहा है। इसी संदर्भ में अब हम हिंदुस्तान और सनातन धर्म की बात करते हैं। तो हिंदुस्तान हिंदुओं की भूमि है,
तपस्वियों और वीरों की भूमि है, ऋषियों और राजाओं की भूमि है। समझ लो कि वह हिंदुओं, तपस्वियों, वीरों, ऋषियों और राजाओं के लिए सनातन भूमि है। ये सब यहाँ पर ही पैदा हुए, यहाँ पर ही उनकी संस्कृति बनी, बढ़ी और शाश्वत हो गई। अपनी बदनसीबी के दौर में इस भूमि पर कभी कभी मुगलों का तो कभी कभी अंग्रेजों का आधिपत्य अवश्य बना है, लेकिन उसकी मिट्टी में हिंदुत्व की जो सनातन महक है वह कभी भी मिटी नहीं है, ना ही कोई उसे मिटा पाया है। वैसे भी जो मिट्टी नहीं है उसे ही तो मिट्टी कहते हैं। हिंदुस्तान से हिंदुत्व ना मिटा है ना मिटेगा। आप हिंदुओं को मिटा सकते हो, हिंदुत्व की मिट्टी को नहीं। तो अब तक मुसलमानों का जो तुष्टीकरण होता आया है उसका क्या? तो यह भविष्यवाणी ठीक से सुन लो और याद कर लो। अपने तुष्टीकरण का अंत स्वयं मुसलमान ही लाएंगे। अपने तुष्टीकरण का अंत स्वयं मुसलमान ही लाएंगे। जी हाँ, अपने तुष्टीकरण का अंत स्वयं मुसलमान ही लाएंगे और उसके आसार अभी से मिलने लगे हैं। अब तक हो क्या रहा था कि मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ रखने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस और सारे विपक्ष सांप्रदायिक सौहार्द के नाम पर कुछ ऐसे कदम उठाते आए हैं जो मुसलमानों के हित में हो। कायदा कानून में भी यही ध्यान रखा गया है कि उनसे मुसलमानों के हितों की रक्षा हो। इस दौर में हिंदू धर्मों को बिल्कुल ताक पर रखा गया है। यह तो ठीक, जहाँ पर भी अवसर मिला हिंदू धर्म या सनातन धर्म की कड़ी निंदा की गई है। सरकारें तो ठीक, जिन पर भारत की प्रजा को निष्पक्ष न्याय की बहुत बड़ी आस थी, वह अदालतें भी जैसे हिंदुत्व के विरुद्ध ही न्याय करती हुई दिखाई दी है। 2014 से उसमें बदलाव शुरू हुआ है। कारण बस इतना है कि देश में पहली बार हिंदूवादी सरकार शासन में आई है। इस सरकार के कार्यकाल में देश के अंदर राम मंदिर का निर्माण संभव हुआ, साथ ही हिंदुओं के लिए सानुकूल वातावरण भी बनने लगा। और इससे सबसे बड़ी परेशानी विपक्षों को हुई है, खास करके देश के उस सबसे पुराने पक्ष को जो देश को आज़ादी दिलाने का खोखला दावा करता आ रहा है। आज़ादी के बाद से ही उस पक्ष की ओर से ऐसा बहुत कुछ हुआ है जो हिंदुत्व के विरुद्ध तो था ही, लेकिन हिंदुस्तान के विरुद्ध भी था। मुसलमानों को रिझाने के लिए वह किसी मुस्लिम नेता या मुस्लिम धर्मगुरु से भी अधिक जोर लगाता रहा है। ऐसे ही एक दूसरे पक्ष के द्वारा पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारतीय मतदाता बनाने के लिए भारत की सुरक्षा तक को खतरे में डाला गया है। जहाँ जहाँ पर मुसलमानों के मत निर्णायक साबित हो सकते हैं, वहाँ वहाँ पर राष्ट्र धर्म को ताक पर रखकर सभी विपक्ष इस्लाम को अधिक महत्व देते आए हैं। हिंदुस्तान के हिंदू यह सब देखते गए और हिंदूवादी बीजेपी की तरफ झुकते गए। इसी दौरान देश में एक दौर और भी चला जो धीरे धीरे सतह पर आने लगा। कुछ मुसलमान नेता अपना अलग पक्ष बनाने लगे। वो प्रादेशिक स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक अपने पैर फैलाने लगे। ओवैसी उनमें पहले थे। कुछ और पक्ष भी बनने लगे और अपने अपने पैर फैलाने लगे और इसका असर स्थानिक, प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर दिखने लगा। कुछ समय पहले ही मुंबई महानगर पालिका के चुनावों में तो यह स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। वहाँ ओवैसी ने तो अपने पांव जमाए ही, लेकिन नई नई बनी इस्लामिक पार्टी ने भी बहुत सारी सीटें जीत ली। और यही है भारत में इस्लाम का भविष्य, यही है भारत में मुसलमानों का भविष्य। हिंदुस्तान के जिन मक्कारों ने, जिन गद्दारों ने हिंदुओं से गद्दारी करके मुसलमानों की वफादारी खरीदना चाहिए, उन्हें मुसलमान बहुत बड़ा ठेंगा दिखाने वाले हैं। वह अब तक उन मक्कारों और गद्दारों को इसलिए अपना मत दे रहे थे कि उनके पास ना ही अपना कोई मजबूत पक्ष था, ना ही अपना कोई समर्थ नेता था। जैसे ही उन्हें अपना कोई मजबूत पक्ष दिखाई देगा, समर्थ मुसलमान नेता दिखाई देगा, वह विपक्ष से अपना पल्ला झाड़ लेंगे।
यह होना शुरू हो गया है और आगे बढ़ता ही जाएगा। मुसलमान कौम विपक्षों से अलग होकर अपने वालों के पक्ष के साथ जुड़ जाएगी, यह तय है। मतलब कि जो लोग अब तक हिंदुओं से हाथ झटक कर मुसलमानों के हाथ थाम कर बैठे थे, उनके हाथ खुद मुसलमान ही झटक देंगे। यह होगा और यही विपक्ष के लिए मुसलमानों का करारा जवाब होगा। विपक्ष मुसलमानों के लिए हिंदुओं को तो पहले ही स्वयं से दूर कर चुका है और अब वही मुसलमान खुद उसे ही अपने से दूर कर देंगे। देश के गद्दारों से मुसलमानों की गद्दारी, सही में अजब होता है कर्मों का लेखा जोखा। तो होगा ये कि हिंदुओं की नज़र में विपक्ष रहेगा नहीं और मुसलमान उसकी तरफ नज़र करेंगे नहीं। और तब हिंदुस्तान की राजनीति में एक कहावत देश के हर गलियारे में गूंजती हुई सुनाई देगी, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। यही है देश का आने वाला भविष्य, सनातन धर्म का भी और इस्लाम धर्म का भी। एक तरफ हिंदू एक हो जाएंगे, अपने लिए अपना सही पक्ष चुन लेंगे और हिंदुत्व के विरोधियों को ठेंगा दिखा देंगे। दूसरी तरफ मुसलमान अपना एक अलग ही चौका बना लेंगे। क्या यह अलग चौका अपना प्रभाव बना पाएगा? कुछ समय तक तो यह अलग चौका अवश्य काम करेगा, लेकिन बहुत जल्द सामान्य मुसलमानों को यह दिखने लगेगा कि वह राष्ट्रीय प्रवाह से अलग होते जा रहे हैं और इससे उनका अपना ही नुकसान हो रहा है। उनके नेताओं को तो सत्ता मिल रही है, लेकिन खुद उनकी हालत जैसी की तैसी ही रह गई है। उनकी गरीबी, अज्ञानता, पिछड़ापन वगैरह कम होने के बदले बढ़ते ही जा रहे हैं। दूसरी ओर उनकी नज़र के सामने ही हिंदू और भी समृद्ध होते जाएंगे, साथ ही वह मुसलमानों से दूरी बनाते हुए भी दिखाई देंगे। इससे भी सामान्य मुसलमान इस देश में अपने आप को अछूत सा महसूस करने लगेगा और यही हालात मुसलमानों की एक बड़ी संख्या को घर वापसी कराएंगे। जिनके पूर्वज हिंदू थे लेकिन जो संजोगों के कारण मुसलमान बन गए थे, वह फिर से हिंदू बनने लगेंगे। साथ ही जिनके लिए मुसलमान बने रहना मुश्किल हो जाएगा, मुसलमान बने रहने से जीना दूभर हो जाएगा, वह भी धीरे धीरे हिंदू धर्म को अपनाने के लिए विवश हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी समस्या आएगी महिलाओं की तरफ से। महिलाएं जागरूक होने लगेंगी, खास करके युवा लड़कियां। वह भी इस कदर कि लड़कियां युवा होने से पहले ही यह तय कर लेगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें किसी मुस्लिम घराने में तो निकाह पढ़ना ही नहीं है, मतलब पढ़ना ही नहीं है। किसी कट्टर मुसलमान घराने में निकाह पढ़ने से बेहतर है कि किसी उदार हिंदूवादी परिवार में ही शादी कर ली जाए। समझ लो कि यह लव जिहाद से बिल्कुल उल्टा होगा। जी हाँ, लव जिहाद से बिल्कुल उल्टा। राजनीति और सांप्रदायिक दोनों हिसाब से हिंदुस्तान में हिंदुत्व का प्रभाव निरंतर बढ़ता जाएगा। कुछ कानून भी ऐसे बनेंगे जो मुसलमानों को वह सारी छूट नहीं देंगे जो उन्हें अब तक मिलती आई है, बल्कि कुछ पाबंदियां ऐसी आ जाएंगी जो हिंदुत्व के पक्ष में होंगी और मुसलमानों के लिए परेशानियां खड़ी करेंगी। सामान्य मुसलमानों के लिए यह सब कठिन सा साबित होगा। इससे भी वह इस्लाम छोड़कर हिंदू बन जाने के लिए गंभीरता से सोचने लगेंगे। अर्थात सनातन की भूमि पर फिर से सनातन का भगवा झंडा देश को भगवे रंग में रंगता हुआ दिखाई देगा। 2032 से 2034 के बीच हिंदुस्तान कभी भी हिंदू राष्ट्र घोषित हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हिंदुस्तान पहले हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए और इसी घोषणा के बल पर बीजेपी 2034 के आम चुनाव लड़े और प्रचंड जीत हासिल करे। एक बार हिंदू राष्ट्र घोषित होने के बाद हिंदुस्तान में कुछ कानूनी प्राविधान ऐसे आएंगे जो केवल मुसलमानों के लिए ही नहीं, किंतु जो लोग हिंदू नहीं हैं उनके लिए भी मुश्किलें पैदा करें। वह स्थिति भी मुसलमानों को हिंदू बनने के लिए प्रेरित करेगी।
यह भी संभव है कि मुसलमानों का बड़ी संख्या में कुछ मुस्लिम देशों की तरफ पलायन शुरू हो जाए। हिंदुस्तान 1947 की 15 अगस्त को स्वतंत्र हुआ था। 2047 की 15 अगस्त तक इस देश में मुसलमानों की संख्या 5 या 7% के आसपास ही रह जाएगी। उसमें भी धीरे धीरे कमी आती हुई दिखाई देगी और तब हिंदुस्तान में क्रिश्चियंस की बस्ती भी 2 या 3% के आसपास ही रह जाएगी। बाकी का पूरा बहुमत केवल और केवल हिंदुओं का होगा। एक और बात, मुसलमानों की बस्ती केवल भारत में ही घटेगी ऐसा नहीं है। कुछ मुस्लिम देश मिलकर दूसरे गैर मुस्लिम देशों पर हमला बोल देंगे या कुछ पश्चिमी देश मुस्लिम देशों पर धावा बोल देंगे। कहीं कहीं पर कुछ मुस्लिम देश भी आपस में भिड़ते हुए दिखाई देंगे। इन सारी लड़ाइयों का अंत इस्लाम के लिए बहुत बुरा होगा। इन सारी लड़ाइयों का अंत इस्लाम के लिए बहुत बुरा होगा। दुनिया के नक्शे से कुछ इस्लामिक देश पूरी तरह मिट जाएंगे। दुनिया के नक्शे से कुछ इस्लामिक देश पूरी तरह मिट जाएंगे। इस्लाम के अंत में कुछ मुसलमान देशों के शासक भी अपनी नकारात्मक भूमिका निभाएंगे। कहीं पर कट्टर और धर्म गुरुओं का शासन होगा तो कहीं पर प्रजा का शोषण करने वाली राजाशाही का शासन रहेगा। ऐसे देशों में एक प्रजा के तौर पर मुसलमानों की हालत हमेशा बदतर ही रहेगी, बद से बदतर रहेगी। केवल कुछ ऐसे देश रह जाएंगे जो कि पूरी तरह इस्लामिक देश होंगे, लेकिन वह अपने इस्लाम धर्म से नहीं किंतु अपनी समृद्धि से जाने जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह होगी कि उनकी संपत्ति में मुसलमानों का हिस्सा सबसे कम रहेगा, जबकि उनके देश में पूंजी लगाने वाले विदेशियों का हिस्सा अधिक रहेगा। ऐसे देश अपनी समृद्धि और उदारवादी नीति के कारण अपने वजूद को बचा लेंगे। चलते चलते यह भी जान लीजिए कि उन देशों का सबसे अधिक संबंध हिंदुस्तान के साथ ही रहेगा। कुछ कृषि उत्पादनों के लिए वह सनातन धर्म वाले हिंदुस्तान पर ही निर्भर रहेंगे और इधर हिंदुस्तान विश्व का सबसे संस्कृत, समृद्ध, समर्थ और सुखी देश होगा। इसीलिए कहता हूँ, जिस मिट्टी से बने हो उसी मिट्टी के बने रहो। सनातन तो रहोगे ही, सुखी, समृद्ध और समर्थ भी रहोगे। जो समझ गए वो हिंदुस्तानी है, जो ना समझे वो छोड़ो भी यार।